नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक बेहतरीन सवाल जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, जिसके के अंदर -2 की मार्किंग होती है। उस सेक्शन के अंदर पूछा गया है, पार्शियल मार्किंग भी अलाउड होती है। यहाँ पर एक ऐसा सवाल जो कि प्रोग्रेशन का एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट है, फिर एक फंक्शन हमें गिवन है जिसकी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में एनालिसिस करवाया जा रहा है। मार्किंग स्कीम तो आप देख ही चुके हैं कैसी है, थोड़ा इसको अगर मैं एलोबरेट करता हूँ। अगर हमारा आंसर ABC है सपोज कीजिए, और अगर हमने सिर्फ A मार्क किया है या सिर्फ B मार्क किया है या +C मार्क किया है, तो हर केस में हमें +1 +1 +1 ही मिलेगा। लेकिन अगर हमने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो हमारे पास मिलने वाले हैं -2, चाहे हमारे दो ऑप्शन सही हो A और B। अगर हमने ओनली AB मार्क किया होगा तो हमारे पास मार्क्स मिलेंगे +2। तो पहले तो पार्शियल मार्किंग को हर स्टूडेंट अच्छे से समझ ले। आई एम सेइंग कि अगर करेक्ट आंसर ABC आप मार्क करोगे तब मिलेगा +4। सिर्फ A मार्क किया तो +1 है, ओनली B मार्क किया तो +1 है, ओनली C मार्क किया तो +1। अगर ओनली D मार्क कर दिया तो -2 है। अगर AB मार्क कर दिया तो दोनों का +1 मिलके मिल जाएगा। अगर इसके अलावा ABD मार्क हो गया तो -2 है। ठीक है, देश भर में उस टाइम के स्टूडेंट्स हैं जो जेईई ने डेटा रिलीज़ किया, आउट ऑफ 1,55,617 स्टूडेंट्स में से 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब कि यह है 8,542। लेकिन इसके अंदर किसको पूरे मार्क मिले, किसको पार्शियल मार्किंग मिली, ये नहीं पता है। ये डेटा इस साल रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन इसके आगे आने वाले ईयर्स में 23 वाले में 24 के अंदर उन्होंने वो भी बाइफिकेट करके बताया है। और उस एक्सपीरियंस के आपसे मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप मान के चलिएगा <50% ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए होंगे और पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि -2 की बौछार झेली होगी, ये देखिए 13.83, यानी कि 21,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो घर पर -2 लेकर गए होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो छोड़ ही दिया है। 46% स्टूडेंट 0 लेके गए, अटैम्प्ट ही नहीं किया, खेलने ही नहीं उतरे, वो वाली बात है। आइए देखते हैं कौन सा सवाल है, कैसे इसको करना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा गिवन है। अल्फा हमें निकालना है, एक सिग्मा है, के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, साइन पावर 2k है और π/6 लिखा हुआ है, और ये अल्फा का डेटा है। फिर एक फंक्शन है जो 0 से 1 में डिफाइन किया गया है आर के अंदर, gx है 2 to the power α(x) प्लस 2 power α1 - x। देन दे आर आस्किंग कि क्या होगा मिनिमम। यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कितनी बार मैक्सिमम आएगा, कितनी बार मिनिमा आएगा, ये कई बातें इसके अंदर पूछी जा रही। यानी हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी होगी आगे जाके, उससे एनालिसिस करेंगे। उसके पहले यहाँ अल्फ़ा लिखा हुआ, तो हमें सबसे पहले तो अल्फ़ा को फिगर आउट करना है। तो आप देखिए इस अल्फ़ा को ही सिंप्लीफाई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर है के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर इसको sin² π/6 करके होल पावर k बना देंगे। sin² π/6 हमने लिखा, उसका होल पावर k है। sin π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 का अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे, 1/2 का अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे तो 1/4 बन जाता है। इस सीरीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, a/1 - r आपके पास लिखा गया है। सो इट इज़ 1/4/1 - 1/4, इट इज़ 1/3। मेरे पास जो डेटा आ रहा है उससे आया है अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 आ रहा है। अल्फ़ा आने के बाद अब हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है, वी विल सर्कुलेट इट एज 2 to the power x/3 प्लस 2 to the power 1 - x/3 आपके पास लिखा हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3, आपके पास डेटा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रहा है, तो चलिए फिर डिफरेंशिएट करिए। ऑल दो हम इसके बारे में मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पता करना है, जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू तो हम AMGM से भी निकाल सकते हैं, पर जब हमें मिनिमा मैक्सिमा काउंटिंग इन सब की बात कर रहे हैं तो बिना टाइम ख़राब किए हुए वी विल गो विद द बेटर अप्रोच, दैट इज़ कैलकुलस। तो सीधा कैलकुलस के पास चलेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 to the power x/3, और x/3 की वजह से ln2 भी आएगा, और x/3 की वजह से 1/3 भी बनेगा। देन इट इज़ अगेन 2 to the power 1 - x/3, फिर ln2 आया, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास है -1/3। तो यहाँ से आप चलिए, ये आता है g'(x), यहाँ पर है ln2/3
2 to the power x by 3 माइनस 2 to the power 1 माइनस एक्स बाई 3, ये डेटा लिखा हुआ है। इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि दोनों बातें कब बराबर होंगी। तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। x बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग x एज हाफ, x की वैल्यू हाफ आती है। यहाँ पे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करने गए, 0 आता है, 1 आता है, यहाँ से आपके पास से 1/2 आता है। 0 पर चेक करते हैं। अब g डैश x को 0 पर चेक करोगे तो 0 की वैल्यू 1/3 यहाँ पहुँचती है नेगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव। 1 पर चेक कर लीजिए 1/3 और ये 2 पावर 0 है, ये पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दीज टू आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप देख सकते हैं क्लोज इंटरवल में हमको दिया हुआ है, बाउंड्री पॉइंट्स पर है, तो यहाँ से ये डिक्रीज होने लगेगा। ये माइनस साइन का मतलब क्या, इट्स गोइंग टू डिक्रीज हियर, इट इज़ डिक्रीजिंग हियर, इट इज़ इंक्रीजिंग हियर। तो ये डिक्रीज करता हुआ नीचे जाएगा, फिर उसके बाद इस पॉइंट के बाद इंक्रीज करेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से डिक्रीज कर रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचेगा, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट बन जाएगा। दिस इज़ द वन पॉइंट जहाँ पर कि इसका मिनिमा आने वाला है। तो यही क्लासिफिकेशन हमको करना है। तो मैक्सिमा इसके अगर हम बात करें, दो जगह आने वाले हैं, एक आएगा 0 पर और एक आएगा x इक्वल टू 1 पर। अब चाहो तो एक बार डेटा निकाल दो। 0 पर डेटा निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पावर 0, 2 पावर 1/3। वहीं एक बार g1 पर भी देख लेते हैं। 1 पे देखोगे सो वी आर हैविंग 2/3। तो ये तो लोकल है, चेक करना चाहते हैं क्या सेम तो नहीं आ गए। ये तो सेम आ गए हैं, ये दोनों डेटा तो सेम हैं। अगर ये दोनों डेटा सेम है तो मैक्सिमा के पॉइंट है आपके पास से। सो दिस इज द मैक्सिमा। सो दोनों जगह आपके मैक्सिमा आने वाले हैं। और मिनिमा की अगर हम बात करने वाले हैं तो मिनिमा निकाल लेते हैं हाफ पर। हाफ रखिए यहाँ पर, तो आपके पास से g ऑफ हाफ का डेटा हम निकालने चाहेंगे तो आपके पास से बनेगा 2 to the power 1/6, या हाफ है आपके पास से। So 1 minus half is half. It's again 2 to the power 1/6. It is 2 times 2 power 1/6. That is 2 power 7/6 आपके पास से आता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मिनिमा है। मिनिमा की वैल्यू 2 पावर 7/6 आ रही। क्या क्या ऑप्शंस पूछे, मिनिमम वैल्यू बताइए, यस 2 to the power 7/6। मैक्सिमम वैल्यू, यस दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम अटेंड मोर देन 1 पॉइंट, यस 2 पॉइंट्स पर आता है, 0 पर और 1 पर। और मिनिमम वैल्यू मोर देन 1 पॉइंट, नो दैट्स रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ABC। जिसने ये मार्क किया होगा उसको मिला होगा +4। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 चैप्टर की मिक्सिंग की गई, पिछले वाले के अंदर आपने छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रोग्रेशन देखा, इनफाइनाइट GP बन रहा है। ये फेयरली सिंपल है, बस सिग्मा वगैरह ट्रिगो देखकर बच्चे पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, कि अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं, या ओवर अटैम्प्ट कर दिया 13 पॉइंट ने, -2 लेकर गए। फिर एक फंक्शन अल्फा की वैल्यू आने के बाद सिंपल सा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करके एनालिसिस करना था। होता क्या है कि या तो चैप्टर पढ़े हुए बहुत दिन हो जाते हैं, या फिर हम जब एग्ज़ाम आते हैं तो सेम टाइप के क्वेश्चन, जो किए हुए क्वेश्चन उन्हीं को बार बार याद कर रहे होते हैं। जब तक आप एक नए क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं सीखेंगे तब तक आपके एक्यूरेसी या आपकी जो नॉलेज है वो मार्क्स में कन्वर्ट होती हुई नहीं दिखेगी। और जब वो नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होती तो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, उससे फिर कॉन्फिडेंस हमारा पूरा हिल जाता है। फिर चाहे हम कितना ही मोटिवेशन की बातें इधर उधर से सुन लें, ये दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आते हुए सवाल हम गलत करके आते हैं। तो एक्चुअल कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है, चाहे कितनी ही बातें बोल ली जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमारे मार्क्स आते हैं। और मार्क्स के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जो इंडिया का लेटेस्ट मटेरियल है उसको आप सॉल्व कीजिए, एंड आई कैन गारंटी यू इसके बाद आपको कभी लो कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं होगी, पर आपको ढंग से उसके अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अगर ईमानदारी से आपने किया तो आई कैन चैलेंज एवरीवन कि आप सब लोग अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो आपके मैथमेटिक्स का जो आज लेवल है दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव मैनी टाइम्स, दैट कैन इम्प्रूव एंड मैनी टाइम्स इम्प्रूव हो जाएगा। बात चाहे हम करें अलजेब्रा की या कैलकुलस की, जो 2 बड़े जायंट्स हमारे मैथमेटिक्स के उनकी हम बात करें, जो आपको दोनों आपको मिल जाएंगे। कैलकुलस आप कीजिए, अलजेब्रा आप सोल्व कीजिए। दोनों बुक्स में आपको बहुत सारे सवाल हैं। कैलकुलस के अंदर अकेले के अंदर 5000 क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा के अंदर 4700 के आसपास हैं।
आपके पास आपके 3 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जेई मेन 1 होता है, सेकंड होता है, फिर एडवांस होता है। आपको किसी और रिसोर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस और आप थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर की, तो उस थ्योरी के साथ साथ जिस भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हैं, टीचर्स के पास लिमिटेड टाइम होता है, क्लास में 5 या 6 एग्जाम्पल करा देंगे या 10 करा देंगे, आपको वहाँ 25 मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा वो दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ऐसी एक प्रोफाइल नहीं है जो इस बुक के बाहर हो, जेईई एडवांस में आती हो, ये आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू। पिछले एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट पिछले 25 साल में जो मैंने सीखा है वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 2 और मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं जो थोड़ी सी इग्नोर्ड रहती हैं। पहला है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको पढ़िए। 11th क्लास के बच्चों को बहुत इसके अंदर डर लगता है, कॉनिक सेक्शन के अंदर सब जगह 3D एंड वेक्टर, ये तो 12th में पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत अच्छे लेवल के सवाल आप इसके अंदर कीजिए। सारी बुक्स सॉल्व्ड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। आपका एग्जाम आया नहीं तो सबसे पहले तो ऐसी गाइडेंस आपको मिलते रहेंगी। आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए ओम सर के साथ, है ना, ओम सर लिखिए, वहाँ पर बिना स्पेस दिए एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको जो कनेक्टिविटी मेरे साथ है वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, फिर आते हैं और कोई मैथमेटिक्स के कोर्सेज अगर आपको अच्छे से आपके टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर मेरी बातें सुननी है तो दिस इज़ द ऐप अपलिफ्ट जेईई, यहाँ पे जाइए और मैथमेटिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उनको ट्राई कीजिए, कोर्सेज कीजिए, थ्योरी कोर्सेज कीजिए, जो आपको करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज सब आपको यहाँ मिलेंगे। मन लगा के पढ़िए तो आपका जो आज लेवल है वहाँ से आप डेफिनेटली अपलिफ्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी और सेशन में। वी आर ऑलवेज हियर टू uplift your JEE preparation. Thank you.